नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कहा जाता है कि कलयुग केवल राम नाम आधारा, यानी सिर्फ राम का नाम लेने से ही कलयुग से आप तर जाएंगे और सारे पाप जो हैं राम हर लेंगे आपके। ऐसा ही कुछ नज़ारा इंदौर में भी देखा जा रहा है। जबकि राम अयोध्या में विराजित हुए हैं और उनका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, तब कि इंदौर में जो माहौल है वो वाकई देखने लायक है। मैं जहां बैठा हूं ये इंदौर की अयोध्या है और इस अयोध्या में आज वाकई में जो माहौल हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो देखने लायक था। हर घर दिए से रोशन है, हर घर रोशनी से रोशन है और हर जगह श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मालिनी गौड़ मौजूद हैं, विधायक हैं आप। मालिनी जी, कैसा अनुभव है आपका, क्योंकि आप तो इस गली में रची बसी हैं, आपका बचपन यहाँ बीता, तमाम बहुत सारी यादें आपकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और जिस प्रकार से लखन जी अयोध्या गए थे कार सेवक के रूप में, उनका सपना आज पूरा हुआ है। कई लोगों का सपना पूरा हुआ, उनके साथ कई कार सेवक गए थे, विषम परिस्थिति में गए थे, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सभी का सपना पूरा किया। रामलला आज अपने महल में विराजित हुए, जो बरसों से टेंट में बैठे थे, बरसों पुराना मुद्दा था, आज अपने महल में विराजित हुए तो सभी लोग आनंदित हैं। एक अलग खुशी की अनुभूति है। और क्षेत्र क्रमांक 4 तो अयोध्या कहलाता है। और आपने देखा है लोदीपुरा 1, 2, 3, नरसिंह बाजार 5 लाख दियों से सभी लोगों ने दीप लगाए हैं। सभी अपने अपने तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। एक अलग ही माहौल, अलग ही आनंद हो रहा है। हम जब कोई त्यौहार मनाते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा हमारे अंदर एक जागृति आती है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, और ये बच्चों में भी कहीं ना कहीं हस्तांतरित होती है। तो क्या कहेंगे, हमारी पीढ़ी जो है आने वाली, वो किस तरीके से प्रफुल्लित होने वाली? बिल्कुल, जैसे हम बच्चों में संस्कार डालते हैं वैसे ही वे बड़े होकर अपने संस्कार अपने इसमें रखते हैं, अनुसरण करते हैं। और जिस प्रकार लखन जी ने बच्चों को संस्कार दिए, सभी कार्यकर्ताओं को जो संस्कार दिए वो आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। अभी हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एकलव्य के बच्चे, छोटे वाले के, सभी लोग राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सभी छोटे छोटे बच्चे बने हैं। तो ये एक संस्कार ही है और जैसे हम संस्कार डालेंगे वैसे ये बच्चे अनुसरण करेंगे। और ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में आ गए हैं, सतयुग आ गया है। एक अलग ही माहौल आज पूरे देश में और पूरे विश्व में रामलला के विराजित होने पर हो रहा है। अब जब यहाँ की हमारी एक सपना पूरा हो रहा है, ऐसे में अब क्या कहेंगे, मोदी जी सरकार दोबारा से बने, क्या क्या लोगों के मन की इच्छाएं हैं, क्योंकि लोग आपसे निश्चित तौर पर चर्चा करते होंगे? बिल्कुल, अभी राम जी हमारे अयोध्या में विराजित हो, अब मथुरा की बारी है और पूरा देश ऐसा लग रहा है कि हम उस युग में आ गए हैं, सतयुग में आ गए हैं, त्रेता युग में आ गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में देवतुल्य बनकर आए हैं और जिनके हाथों ये सब काम होना है और बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत आनंद हो रहा है। अच्छा, ये जो सारा आज आयोजन हुआ, बड़ा अच्छा आयोजन हुआ, हमने भी देखा, लोगों को दिखाया, क्या कहेंगे, किसको जाता है इसका श्रेय? सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई एकलव्य के नेतृत्व में और सभी लोगों ने आज इस अयोध्या को राममय बना दिया, दीपोत्सव मना दिया, दीपावली मना दी। और हमारे बीच में राम जी महाराज, हमारे गुरु रामदयाल जी महाराज हमारे बीच में पधारे, ये भी हमारा एक सौभाग्य है। हमारे एक भैया राम जो हमारे अमेरिका से आए हैं, नीमा जी, वो भी हमारे बीच में है। क्या कहेंगे साहब, आज का जो अवसर है कैसा अवसर है और इसको आप कितने आतुर थे देखने के लिए, कितने व्याकुल थे, और किस तरह से आज ये, क्योंकि ये जीवन का वो क्षण है जो शायद दोबारा आपके जीवन में ना आएगा। 100% मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं 33 साल पहले अमेरिका चला गया था 1991 में, और आज और
पूरे पिछले 2 महीने से मैं इंदौर में हूँ और भारत में हूँ, टीवी पे, समाचार पत्रों में, और फिर आज दिन भर से तो मैं टीवी पे चिपका हुआ हूँ। और इंदौर में मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि मैं इस समय हिंदुस्तान में हूँ। और ये जो लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या फ़ील हुआ होगा लोगों को, हम तो दादाजी और उनके भी पिताजी से सुनते रहे। आज ऐसा लग रहा है कि इस पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। एक इंदौरी स्टाइल में हो जाए एक राम जी के लिए कुछ। यह ऐसा जोरदार कार्यक्रम, मतलब विश्वास नहीं कर सकता आदमी। मतलब आपको मतलब दिमाग ही ऐसा भंड हो जाए, मतलब आप यहाँ बाहर निकलो नी करके 5, 6, 8 लाख, मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें नहीं जा रही वहाँ तक ऐसा मतलब राममय हो रहा, और छोर छोरी और लोग लुगाए, मतलब आप 85 साल के लेके 85 दिन के लोग बच्चों को मिल लो, और सब ऐसा जोरदार काम है साहब मोदी जी के नेतृत्व में। मतलब A1, मतलब टिप टाप, मतलब तिरभिन्नाट, मतलब बहुत जोरदार साहब। क्या बात है। तो मतलब विदेशों तक अब धूम होने वाली है। होने वाली है, हो गई। आप देखो, मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूँ। कल सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ी कितनी 2500 कार की रैली निकली, उसमें से 700-800 टेस्ला उनका लाइट शो हुआ, और डिजिटल ट्रक्स पे, क्योंकि वहाँ पे तो अगली जनरेशन को दिखाया जा रहा है ना, सुनाया जा रहा है राम जी के बारे में, और राम जी की पूरी कथा है। तो पूरा हो गया राम में। अब ऋषि सुनक जी इंग्लैंड में आ गए, और अमेरिका में भी तैयारी दिख रही मतलब है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजने वाला है क्या? बज गया? बज रहा है। बज रहा है। क्या बात है। तो मोदी जी के लिए क्या मन में क्या विचार आता है अभी अगली बार, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में आपको क्या लगता है युवाओं के मन में क्या है? आएगा तो मोदी ही। क्या बात है। अच्छा, ये जो इंदौर का माहौल है जिससे आज आपने देखा, ये कितना ज़रूरी है ना आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोगों के लिए, खास तौर पर जिस तरह से मालिनी भाभी ने पूरी तैयारी करी और सब कुछ सजाया। हाँ। एकलव्य भैया भी इसमें जुड़े हुए थे, किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ा श्रेय तो यहाँ से आता है लखन दादा की तरफ से। ये इंदौर की अयोध्या मानी जाती है, और ये आज नहीं हुआ या ये कल नहीं हुआ, ये पिछले 30-35 सालों से मेरी ज़िंदगी के दौरान चल रहा है, और फिर 500 सालों से संघर्ष चलता आ रहा है। तो उसका ऐसा लगता है ना कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट अचीव हो जाए, तो जो आनंद की अनुभूति, जो अचीवमेंट, जो सक्सेस की अनुभूति होती है, वही हो रही है। तो अब हम निश्चित मान के चलें कि अब हम जब अपने बच्चों को कुछ आगे बताएंगे तो उनके पास सुनने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी, सुनने के लिए अच्छी रहेंगी, देखने के लिए अच्छी रहेंगी, उनको खुद अनुभव हो रहा है। तो 100% ये सब इतिहास हमारे सामने बन रहा है, हम इतिहास लिख रहे हैं, और ये इन लोगों के लिए लिख रहे हैं। निश्चित तौर पर थैंक यू सो मच आपको। तो हमारे साथ देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हुई हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और हमारे आपके जीवन में भी अगर हम अनुसरण करेंगे, जो हम सीखेंगे, उसी चीज़ को बच्चे दोहराएंगे और उसी का वो अनुसरण करेंगे। कहीं ना कहीं ये संस्कार की बात है, और ये बात है हिंदुस्तान की। आज भारत की छवि विदेशों तक है, मोदी के नाम का डंका है, और आने वाले चुनाव में अब तो ये कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।